विरासत थी। तो बच्चों गांधी जी ने, ध्यान दीजिए, गांधी जी ने यहाँ पे आए एक उजाला बनकर के, माचिस की तीली, समझते हो ना, अगर बहुत ज्यादा उजाला, बहुत ज्यादा अंधेरा हो तो माचिस की तीली भी काफी है उजाला करने के लिए, कहते हैं ना, वही बात। तो गांधी जी, ध्यान दीजिए, एक उजाला बनकर आते हैं चंपारण के लोगों के लिए और बोलते हैं कि आई एम विथ यू, हम लोग मैं आप लोग के साथ हूं। कौन कहते हैं? गांधी जी। ध्यान दो, समझो तब, गांधी जी कहते हैं कि हम क्या करेंगे? आप लोग के साथ हैं, आप लोग के साथ हैं और आप लोग की जो कमी है दूर करेंगे। बच्चों गांधी जी यहाँ जब आते हैं जोरदार स्वागत होता है इनका, ट्रेन से आते हैं। समझिए कितने फिल्मी सुपरस्टार से कम नहीं। जैसे कभी कोई सुपरस्टार आ जाए इंडिया, जैसे बिहार बच्चे, तो वो लोग पागल की तरह भीड़ में भीड़ लगा देते हैं। बट मैं पर्सनली किसी को नहीं जाता हूँ, कितना बड़े सुपरस्टार हो, यू आर द सुपरस्टार इन योर हाउस। आप अपने घर में हैं, बट आई डोंट गो एनीवेयर। मैं देखा अगर बच्चों यहीं पे मैं दावा करता हूँ, कोई अक्षय कुमार आ जाए तो ये बात तय मानो, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या ये सभी लोग बोलेंगे भगवान आ गया है। कोई सुन लेना दरभंगा आने वाले हैं तो वहीं लोग भीड़ पहुंचा देंगे, मोदी जी आने वाले तो भीड़ पहुंचाते। क्या है वो? आप भी सुपरस्टार, आप ऐसा शौक रखिए कि आप सुपरस्टार बनिए, ना कि वो है सुपरस्टार तो आप उससे ये कर रहे हैं कि देखने जा रहे हैं। सर ऑटोबायोग्राफी, सर साइन कर दीजिए यहाँ पर, ये वो मतलब लोग करते हैं ऐसे। दिस इज नॉट द वे। तो उस जमाने में बच्चों समझिए सुपरस्टार थे, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका से, लोग यही सोचते थे कि दक्षिण अफ्रीका से पढ़ के आया कोई वकील बन के, भाई बहुत पावरफुल होगा। तो इनको क्या पता था कि मैं पावरफुल हूँ ही नहीं, मतलब पावरफुल मतलब क्या, सिंपल आदमी हूँ। गए वहां पर, केस लड़ा इन्होंने, क्या केस लड़ा। और केस में संजोग से देखो, जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होता है ना, पांचों उंगली अलग अलग है। तो अंग्रेज भी अच्छे होते हैं। अंग्रेज जो न्यायाधीश थे उन्होंने केस देखा और पता चला कि गलती तो पूरी अंग्रेज की है। ऐसा थोड़ी ना होता किसी की जमीन लेकर के तुम मारना पीटना शुरू करोगे। हाँ, और एक बात, जो किसान इससे मना करते थे, मतलब किनको, मतलब इनसे, इन कठिया प्रणाली से हम नहीं देंगे खेत, उनको एक विशेष प्रकार का सजा मिलता था, काला पानी की सजा। काला पानी की सजा एक विशेष जेल में दिया जाता था, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। बच्चों अंडमान निकोबार अभी भी है मौजूद, हालांकि इस जेल को खत्म कर दिया गया है, बच्चों उस जेल को भी क्या थे, चारों ओर समुद्र था। आप अगर भागेंगे भी तो भाग नहीं पाएंगे, भागेंगे कहाँ, भाग के जाओगे कहाँ? तो या तो समुद्र में डूब जाओ, या तो जो काला पानी सजा मिलेगा तुम्हें उसमें रहना, भाग के जाओगे। और इतिहास गवाह है, जितने भी बच्चों आदमी भागे हैं वो भागते ही रह गए, मतलब कि पानी में ही कूद गए। क्योंकि उनको कहना था कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, बट ये काला पानी सजा हम लोग नहीं। इसमें होता क्या था, आपको जैसे पीठ है, हंटर से आपको मारा जाता था, चमड़ा फाड़ दिया जाता था बच्चों, तब नमक एकदम लेपन, आहा बहुत बढ़िया, समझे। और बच्चों काला पानी से बहुत खतरनाक थी। हंटर से ज्यादा हंटर कमीशन, बच्चों एक हंटर कमीशन है, जालियांवाला बाग के लिए जांच के लिए आया था हंटर कमीशन। इसको भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में कई बार आता है हंटर कमीशन। जब जालियांवाला बाग हुआ था ना, तो जनरल ओडायर पर बच्चों एक जांच बैठी थी, जिसे कहते हैं हंटर कमीशन या हंटर कमेटी। तो बच्चों हंटर कमेटी कहते हैं बच्चों। हंटर से पिटाई होती थी, बाद में उस पर NaCl सोडियम क्लोराइड लगा दिया, नमक, ठीक है। बाद में उसको बच्चों मजा आता था, मतलब कि सजा, समझिए। और बच्चों बाद में नहीं, और उतना ही नहीं, और तेल भी पराई होता था, मतलब आपको बांध दिया जाएगा किसी अथी से और घुमा के तेल में बच्चों घुमाया जाएगा। आपको जैसे बैल होता है ना, हम लोग बैल क्या करते हैं, हौर देते हैं 2 बैल को, चल खेत जोत। बैल भाई बेचारा बुद्धि नहीं है इंसान की तरह, कहता ठीक है भाई तुम ही मालिक हो, करो जो करना है। तो बच्चों वो है दरबार। उसी प्रकार ट्रीट बच्चों इनको हम लोग पशुओं की तरह अंग्रेज करते थे। जो अंग्रेज थे ना बच्चों, वो हमें पशुओं की तरह, जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, ठीक। तो फैक्ट क्या हुआ बच्चों की गांधी जी जीत गए और इन्होंने और आदेश दिया अंग्रेजों ने कि भाई, अंग्रेज के जज उस समय भी नामी होते थे, कि ये प्रथा बहुत गलत है, इसको हटा दिया गया प्रथा। तो बच्चों गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं चंपारण से आगे बच्चों। चंपारण से आगे अगर हम लोग बढ़े तो ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, अगर चंपारण से आगे हम लोग बढ़े तो
आप इसमें अगर चंपारण आएगा चंपारण लिख देना, अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा चंपारण से जाकर यही सब बात लिखना। कटिया प्रणाली, मतलब महात्मा गांधी का योगदान, ये योगदान ही है ना। ठीक है बच्चों, चंपारण से आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, ध्यान दो, दूसरा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ध्यान दो, असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन, ध्यान दीजिए बच्चों। असहयोग का मतलब देखिए, समझो, असहयोग का मतलब होता है नन कोऑपरेशन, ध्यान दीजिए, समझिए बच्चों, नन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कहने का सेंस है बच्चों नन कोऑपरेशन मूवमेंट। ध्यान दो, क्या बोलते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कहने का सेंस था, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें मारपीट नहीं करनी। आपको पता है, मैंने शुरू में बताया महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, मारपीट नहीं करनी, बट एक काम करना, असहयोग करना। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों का सहयोग मत करो, जैसे आप लोग हैं अभी पढ़ा रहे हो तो सहयोग कर रहे हैं, बैठे हैं सुन रहे हैं। असहयोग मतलब कि पढ़ा रहे हैं तो मारपीट करो, मतलब बात आपस में बात करो, कॉपी फेंका फेंकी करो, तो ये हो असहयोग करेंगे। इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करवाएंगे, आपका विचार है कि यहाँ पर पढ़ाई बंद हो जाए। ठीक, तो जैसे अभी आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम लोग भारत के जितने भी जनता है ना, सभी असहयोग करो, हेल्प नहीं करो, मदद नहीं करो, मारपीट नहीं करो, बट आपसे जो हो पाता है असहयोग कीजिए। लोगों ने पूछा कैसा असहयोग, बोला हाँ, विदेशी कपड़ा मत पहनो। आपके अंदर तो ये हो सकता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। बच्चों ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिए खुद ब खुद, नोट बना लेंगे, इतने समझदार तो हैं ही। तो पहला चीज क्या था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। असहयोग ने महात्मा गांधी कहा, असहयोग, लोगों ने पूछा क्या सहयोग, क्या असहयोग करेंगे, क्या मदद नहीं करेंगे, तो बोला विदेशी वस्तु है ना, जो अंग्रेज, बच्चों देखिए क्या करते थे अंग्रेज ना, इंडिया में कपड़े बेचते थे, कपड़े से पैसा इंडिया के ही चीजों से, इंडिया के ही लोगों को कपड़े बेचते थे, और पैसा महारानी के महल में जाता था, इंग्लैंड। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप असहयोग कीजिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, गांधी जी ने पहले ये डायलॉग मार दिया था। हम लोग खुद अपने, और गांधी देखते बच्चों कपड़ा जो है, धोती है या जो भी है, गांधी जी खुद चरखा काट करके बनाते थे, खुद चरखा काट करके चरखा काटते थे और खुद इसको पहनते थे। एक बार बच्चों इतना पहनते थे ना, एक बार मुझे याद है, किसी ने इंटरव्यूअर ने से, कोई पत्रकार ने आपसे पूछा था, इनसे पूछा था कि सर आप इतना ही कम क्यों पहनते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भारत में जो हिस्सा होगा ना, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इतना बच्चों धोती ऐसे, मतलब साड़ी पहनते हम लोग ऐसे, हम लोग नहीं आप लोग तो साड़ी पहनते ऐसे, और ऐसे बच्चों धोती पहनते ऐसे ही बच्चों ये चलते थे। ठीक है, हालांकि इसमें तो कवर है, इतना कपड़ा पहने हुए हैं, बट मैंने देखा है गांधी जी को बच्चों अर्धनग्न फकीर कहा था, आधा नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने। एक विंस्टन चर्चिल जो थे बच्चों, इंग्लैंड के पीएम थे, प्रधानमंत्री ने कहा था, जैसे मोदी जी ने हमारे, तो बच्चों विंस्टन चर्चिल ने कहा था इनको, किनको, महात्मा गांधी को, अर्धनग्न फकीर। ये किसी एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में, किसने महात्मा गांधी को आधा नंगा फकीर कहा था, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन, मैं लिख देता हूं, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ध्यान दिए बच्चों, विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, मतलब आधा नंगा फकीर। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, सारी तरह पहनते थे, और ये पूरा बच्चों यहाँ पे ऐसे, मतलब कवर था, कवर नहीं था, मतलब धोती ऐसे बच्चों यहाँ से पहनते थे। तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है, क्योंकि इनके हुलिये से, ठीक है, हुलिया भी बच्चों पूरा कवर नहीं कर पाते थे। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, जिसमें महात्मा गांधी का क्या बच्चों, क्या कहते हैं ना, क्या महत्व है, आप समझ पाएंगे। तो ये तो एक फैक्ट है, ये देखना, मिस्टर चर्चिल ने, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए बच्चों, उनके प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अभी नहीं है, मर गए हैं, और वैसी है बात है, मर ही जाएंगे, गांधी जी गए तो ये भी चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो ये बात हुई, तो इन्होंने कहा और क्या करें सर, लोगों ने पूछा। अच्छा एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन को एक प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, कैसे,
ये सवाल पूछा जाता है मैट्रिक में, असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है कैसे? तो बोलना ऐसे, इसमें हर एक समाज के हर एक वर्गों ने भाग लिया था। क्या बूढ़े, बच्चे, शोषित, दलित, वंचित, कुंचित, मतलब हर एक, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बच्चों सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, दलितों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, बच्चों हर एक लोगों ने, बूढ़ों ने, बच्चों फिर युवाओं ने, मध्यम उम्र के लोगों ने, फिर बच्चों मतलब ओल्ड एज जो होता है, बुढ़ापा, उन तमाम लोगों ने, समझ 0 से लेकर 50, समझ के 5 से लेकर 90 साल तक लोगों ने इसमें भाग लिया था। सभी लोगों ने भाग लिया, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और बच्चों यह एक जन सैलाब था। महात्मा गांधी को पूरा समर्थन मिला था, लोगों ने पूरा समर्थन दिया था लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन है कैसे? तो बोलना कि सर इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिला, तमाम लोगों ने बच्चों इनको, कोई हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक लोगों ने इनको बढ़ चढ़ कर बच्चों समर्थन दिया। महात्मा गांधी तुम आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे बच्चों। फिर बोला क्या सहयोग करें? तो बोला बच्चों, इन्होंने कहा कि आप लोग यह सहयोग कीजिए, विदेशी कपड़ा है तो उसको होली जलाइए, होली जलाइए, मतलब विदेशी कपड़ा है तो उसको जला दो। क्या करो? जला दो, क्योंकि आप पहनेंगे रहेगा तो जला देंगे तो नहीं पहनेंगे। विदेशी कपड़ों की होली मनाइए। जैसे होली में बच्चों हम लोग ना कपड़ा सब फाड़ चीर लेते हैं, ऐसे रंग बरसे करना शुरू कर देते हैं पागल की तरह। हमें होली तो इतना अच्छा लगता नहीं है, तो कैसे कैसे लोग करते रहते हैं, देखते होंगे। तो बच्चों इसी प्रकार बोला कि कपड़े, सुनिए, कपड़े की होली मनाओ। क्या मनाओ? होली। होता है ना, इस तरह से होता है, ध्यान दो बच्चों। तो क्या हुआ? बोला कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। विदेशी कपड़े क्या करो? बहिष्कार करो, बहिष्कार कीजिए, छोड़िए उसको, डोंट यूज दैट, इसको उपयोग मत करो। दूसरी बात बच्चों, हमारे विद्यार्थियों से अपील किया था गांधी जी ने, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अगर विद्यार्थी हैं तो एक काम कीजिए मेरा, कि आप लोग स्कूल कॉलेज का त्याग कर दो। देखिए बच्चों, जो अच्छे अच्छे काम थे ना, पढ़ाना अच्छे से, बच्चों को अंग्रेज पढ़ाते थे। पढ़ाते कौन थे बोलो? अंग्रेज। देखिए जो भी अच्छे अच्छे काम, जैसे बच्चे जज बनना, पढ़ाना, ऑफिस में मेन चीज, जितने अच्छे अच्छे मतलब आसान काम होते थे। आसान, ऐसे पढ़ाना आसान काम नहीं है, पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है, दो धारी तलवार है। इट इज नॉट इजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, समझे? समझ में क्या कर रहा हूं मैं? तो समझ क्या कर रहा हूं। तो अच्छे अच्छे काम अंग्रेज करते थे, और बुरे बुरे काम जैसे बच्चों, जैसे झाड़ू मारना भारतीय करेंगे। 3rd ग्रेड का काम करना बच्चों, सेना का काम करना, छोटा मोटा सेना जो होता ना, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, नाचने वाला बच्चों। तो सेना में दो तरह के सेना होते थे। सेना में भारतीय सेना भी थे और अंग्रेज सेना भी थे, दोनों तरह के सेना थे। ठीक है, जैसे बच्चों शौचालय में साफ करना किसका काम होता है? भारतीयों को। बच्चों जो भी घटिया पानी वाला काम था, 3rd ग्रेड मतलब 4th ग्रेड का काम, सब भारतीय करेंगे। और जो बच्चों रहीसी वाला काम था, तो जैसे जज बनेंगे, कौन बनेंगे? अंग्रेज। वकील, लेकिन वकील दोनों थे, हुआ करते थे, वकील अंग्रेज भी हुआ करते थे, वकील भारतीय भी हुआ करते थे बच्चों। सुनिए, तो गांधी जी ने स्टूडेंटों से, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो उनसे अपील किया, देश के विद्यार्थियों से, छात्रों से, कि आप लोग स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कीजिए, नहीं जाइए। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो अंग्रेज होते थे। कौन होते? अंग्रेज। और आप लोग जाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? सीधी सी बात है, जब आप लोग जाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? और इन्होंने क्या किया? बोला कि इसका बहिष्कार कीजिए। क्या कीजिए? स्कूल कॉलेज का। जिससे बोले ना, वही तो है असहयोग। देखो जैसे अभी तुम लोग सहयोग कर रहे हो, कोई बच्चा है मोबाइल को फेंक दे, तो बच्चों क्या होगा बोलो? असहयोग हो जाएगा, बढ़िया असहयोग हो जाएगा। समझे बात? कोई आए ऐसे पढ़ा रहे हैं, इसको फाड़ दे, हम बोले क्या तुम असहयोग कर रहे हो? सहयोग करो। क्या करो? सहयोग। सहयोग मतलब हेल्प करो। समझे बच्चे? हम पढ़ा रहे तो उसमें माहौल में आओ, सिस्टम में आओ, पढ़ो, कोई दिक्कत हो पूछो। अब तुम असहयोग कर रहे हो यहाँ पर, तो असहयोग का मतलब होता है कि हेल्प नहीं करना, काम में बाधा डालना, रुकावट डालना। तो बच्चों गांधी जी भी यही कहते थे कि मारपीट तो करना नहीं है तुम लोग को, हम लोग को, बट करना ये है कि बाधा डालो। अंग्रेजों का में बाधा मतलब रुकावट डालिए, विघ्न डालिए, विघ्न कीजिए उसको, रुकावट, उसको इंटरफेयर कीजिए,
हस्तक्षेप कीजिए। कैसे हस्तक्षेप करेंगे? वैसे स्कूल कॉलेज का त्याग करके। बच्चों फिर इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, भारत के राष्ट्रपिता बापू ने कहा, केसरी हिंद की उपाधि इन्हें मिला था, अंग्रेजों ने दिया था केसरी हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि त्याग। हम देखेंगे आगे, ठीक है, देखेंगे क्या क्या बोलता है बच्चों की। तो क्या हुआ समझिए, तो एक्चुअली होता क्या है समझिए। तो इन्होंने कहा और चीज कहा, क्या और करे, वकीलों से कहा कि आप लोग वकालत छोड़ दीजिए, आप लोग वकालत छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, आप लोग वकालत छोड़ दीजिए। कौन बोला? किन से? वकीलों से कहा कि आप लोग वकालत छोड़ दीजिए, क्योंकि वकालत आप लोग करेंगे नहीं, अंग्रेज जो जजेस हैं वो फैसला देंगे क्या? सीधी सी बात, जज तभी फैसला देंगे जब दो वकील आपस में तो तुम मैं बहस करेंगे। जब नहीं करेंगे तो तुम मैं बहस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फैसला तो होगा नहीं, फैसला होगा। और जज का काम क्या है? दोनों पक्षों को देखना, जो सही होता है वो सही जजमेंट देना। तो बोला वकीलों के कहा कि आप लोग बहिष्कार कीजिए अदालतों का, जिससे अंग्रेज बैठे रह जाएंगे। बच्चों अंग्रेज को जो न्यायाधीश है ना वो बैठे रह जाएंगे। और गांधी जी पर इस पर केस भी हुआ था, गांधी जी पर इस भयंकर केस भी हुआ था इस फैसले के ऊपर, ठीक है, मैं बताऊंगा अलग चीज। और क्या बोला महिला, बच्चों गांधी जी का एक रोल था, ध्यान दीजिए, गांधी जी का एक रोल था, गांधी जी का एक रोल था कि महात्मा गांधी को बच्चों एक सपना था कि भारत में शराब मुक्त हो। ये मेरा भी सपना है कि भारत में बच्चों शराब मुक्त हो, दारू बंद हो, पूरा। बिहार में तो बंद है ही, अब जो लोग चोरी छुपे पीते हैं उसका अलग बात है, कायर होते हैं, ठीक है, पूरे दिखा के पियो या तो पियो ही नहीं, ठीक है, समझो। तो बस सुनिए, समझिए बच्चों, तो महात्मा गांधी का सपना क्या था कि दारू पूरे इंडिया में दारू बंद हो चुकी। और यही इसीलिए बच्चों गुजरात में दारू बंद है, बिहार में तो अब बंद हुआ है कुछ 8-9 सालों से, गुजरात में बहुत पहले से बंद है बच्चों, तमिलनाडु में बंद है दारू, आप जाएंगे बिहार में बंद है बच्चों दारू, बिहार में वैसे बहुत भयंकर रूप से बंद है, समझे। लेकिन ये अलग बात है कि लोग चोरी छुपे पीते हैं, उसका प्रावधान है कि आप जेल जाएंगे, 10,000 रुपया 20,000 रुपया लेकर जाएंगे, और बच्चों जो होगा तो अलग बात होगा, ध्यान दीजिए। तो टॉपिक को समझिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका सपना दारू बंद हो। तो इन्होंने महिलाओं को कहा कि जो पति दारू पी के उसको फुटबॉल बना के घर से बाहर कर दीजिए, उसको फुटबॉल बना दीजिए घर से बाहर, उनको बाहर कीजिए। उनको बोला बाहर करो, बोला जहां दारू पीते वहीं रहो, वही तुम्हारा घर है, जायदाद है। इंडिया आने का जरूरत, मतलब इंडिया कहते हैं घर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दारू पीते तो पियो दारू बढ़िया से। और महिलाओं को बोला, सुनिए, और महिलाओं को बोला कि आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कीजिए जो। तो बच्चों महात्मा गांधी का एक शुरू से ही सपना था दारू अल्कोहल बैन हो, इंडिया में प्रतिबंध लगे, ठीक। और इन्होंने इसीलिए बच्चों आह्वान किया था महिलाओं से, भारत की महिलाओं से, कि आप लोग दारू का बहिष्कार कीजिए, और जिस दुकान पर दारू बिक रहा है वहां पर जाके धरना प्रदर्शन कीजिए, आप लोग धरना दीजिए। हालांकि वो इलीगल था, 1921 नियम नहीं था, बट जब गांधी भी समझौता हुआ था, गांधी जी भी हम लोग देखेंगे अभी, गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तो महात्मा गांधी की ये एक मांग यह भी था कि महिलाओं को यह अधिकार दिया जाए दारू के अड्डों पर धरना देने के लिए अधिकार दिया जाए, बड़े ये अधिकार दिया जाए। समझे बात, ध्यान दीजिए बच्चों, समझिए मैं क्या कर रहा हूं। तो गांधी जी का एक बहुत ज्यादा बच्चों दिल से इच्छा था कि दारू बंद हो जाए, ठीक है। तो असहयोग में ये सभी बच्चों पॉइंट को लिखना। और ये शुरू कब हुआ बच्चों, देखिए शुरू हुआ था 1 सितंबर, बोलो 1 सितंबर 1920 से 1 सितंबर 1920 से 5 फरवरी 1922 तक बच्चों सुनिए। और इसका देखिए बच्चों कोई भी होता है ना तो प्रस्ताव रखा गया, सितंबर अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, समझे बात। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्या बोले, देखो इस साल पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो बोलना सितंबर, बोलो ध्यान दीजिए बच्चों,
सितंबर 1920 सितंबर 1920 कहाँ हुआ था सर? कलकत्ता में। नहीं, कलकत्ता में कांग्रेस का मीटिंग हुआ, अध्यक्षता हुआ। धन्यवाद। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 1920 खास करके कौन सितंबर? 1 सितंबर बोलो। ये मीटिंग हुआ। वैसे बच्चों असहयोग 1 अगस्त से शुरू हो गया था, 1 अगस्त से ही शुरू हो गया था। लेकिन ऑफिशियली अगर पूछा जाए तो बोलना कि 1 सितंबर। आप अगस्त भी बोलेंगे ना, आपकी किताब में अगस्त से दिया है। आपके किताब जो बिहार बोर्ड का किताब है उसमें अगस्त ही दिया है, सितंबर दोनों सही होगा। ठीक है, 1 सितंबर या 1 अगस्त। तो बच्चों 1 सितंबर 1920 से मीटिंग हुआ था। क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का बहुत अलग अलग शहरों में अधिवेशन होता था, समझे? मीटिंग जिसमें कांग्रेस के सभी लोग सदस्य जो बैठते थे और फैसला लिया जाता था, समझे? फैसला लिया जाता था, समझे बात? तो इसमें फैसला लिया गया गांधी जी के द्वारा कि हम लोग ना असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। किस अधिवेशन पाई तो बोलो? सितंबर 1920 कलकत्ता। याद रहेगा ना? सितंबर 1920 कलकत्ता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया, 5 बार अभी तक पूछा चुका है। सितंबर 1920 कलकत्ता में यह बच्चों ये मीटिंग हुआ था। और बच्चों रिजल्ट क्या हुआ कि परिणाम शुरू हो गया। आप देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा से चल रहा था, बट इसी बीच में क्या हुआ? एक घटना घट गई, एक महत्वपूर्ण घटना घट गई। क्या हुआ? ध्यान दीजिए, सुनिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या घटा? चौरा चौरी कांड। कौन कांड? चौरा चोरी। चौरा चौरी कांड या चौरी चौरा या चौरा चौरी लिखो, चौरा चौरी लिखो, चौरा। सुनिए, चौरा चौरी घटना की घटना सुनिए। सुनिए, 5 फरवरी 1922 तक हुआ। सुनिए, 22 में ये घटना हुआ था। बच्चों 2 सालों तक यह असहयोग चला था। 2 सालों तक 1 सितंबर 1920 से 5 फरवरी 1922 चला था। इसी बीच में 5 फरवरी को एक जगह है चौरा चौरी। चौरा चौरी, कई लोग चौरी चौरा भी कहते हैं, लेकिन यही होगा चौरा चौरी। चौरा यह जगह है बच्चों यूपी में, उत्तर प्रदेश के बच्चों गोरखपुर से उत्तर प्रदेश का एक जगह है गोरखपुर। कहाँ पे है? गोरखपुर से रवि किशन अभी सांसद है। गोरखपुर। ऐसे पहले बच्चों योगी जी लगातार 3 बार हैं योगी जी सांसद। धन्यवाद। गोरखपुर में कमल खिलना तय है, खिलता ही है बच्चों। गोरखपुर पूरा बस समझिए बीजेपी का गढ़ है। क्या है? गढ़, मेन किला है, समझिए। इसको ढाना कठिन है, समझिए। तो गोरखपुर से अभी एक सुपरस्टार, भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन बच्चों, वो क्या है? अभी MP है, जो बीजेपी में सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।